गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मुदिता और मेरे साथ आज आप सॉल्व करेंगे वर्कशीट 15 मैथमेटिक्स। सो क्लास 9 ये वर्कशीट आपकी 9th ऑफ अगस्त 2021 के लिए है और आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी कि क्या रिलेशन होता है रैशनल एंड इरैशनल नंबर के बीच अगर हम उनका एडअप करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। चलिए समझ लेते हैं। चिल्ड्रन यू नो दैट 20 प्लस 15 इक्वल्स टू 35, ये आप लोग जानते हैं। एंड 20 माइनस 15 इक्वल्स टू 5। हेयर 20 एंड 15 बोथ आर रैशनल नंबर। यहाँ आपने इजीली बता दिया क्योंकि यहाँ पे ये क्या थे, रैशनल नंबर थे। रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैंने बोला 20 तो आप 20 के नीचे 1 लगा दीजिए, p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। ऑन एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग वी गेट रैशनल नंबर। तो हमें मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके रैशनल नंबर्स मिलते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इरैशनल नंबर। अब हम इरैशनल नंबर के बारे में जान रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इरैशनल नंबर का कैसा होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एग्जाम्पल दे रखा है 8√3 प्लस 7√2 एंड 5√3 माइनस 3√2। तो यहाँ पे देखिए आपके पास दो इरैशनल नंबर है, इनका ऐड करना है। आपको बोला है 8√3 प्लस 7√2, तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे? तो यहाँ पे आपको सिंपली ऐड करके बताया है कि देखिए जो नंबर है हमने क्या किया, 8 प्लस 5 और यहाँ पे क्या है हमारे पास 8 प्लस √3 प्लस 7√2 एंड 5 प्लस √3 माइनस 5√2। सो हमने यहाँ पे क्या किया, 8 प्लस 5 √3 प्लस 7 माइनस 3√2। तो यहाँ पे 8 प्लस 5 कितना हो गया हमारे पास 13√3 प्लस यहाँ 7 माइनस 3 कितना हो गया 4√2। इस तरीके से नंबर्स को एक साथ और जो हमारे रूट वाली वैल्यूज हैं उन्हें एक साथ रखेंगे। सिमिलरली वी कैन सब्ट्रैक्ट दीज टू टर्म्स। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं इन टर्म्स को। ओके इसके अलावा यहाँ पे आपको बोल रखा है ट्राई योर सेल्फ सॉल्व द फॉलोइंग। इसको आपको ऐड करके सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना है। 25√2 प्लस 6√2, ठीक है। यहाँ पे कितना है 25, 6 और यहाँ पे कितना है √2। दोनों के साथ हमारा क्या है, देखिए इसके साथ भी √2 है, इसके साथ भी √2 है। तो 25 प्लस 6, 25 प्लस 6 कितना होता है 25 प्लस 5 30 और प्लस 1 31, ठीक है। 6 5 11 31√2। तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए का 31√2। यहाँ पे आप लिख दोगे 31√2। इसी तरीके से बोल रहा है 7 माइनस 23 प्लस 23। ओके 7 माइनस 23 प्लस 23। तो यहाँ पे आपका हो गया 7 माइनस 23 प्लस √23। तो देखिए यहाँ पे माइनस का 23 प्लस का 23 कट गया, आपका आंसर कितना आ गया 7 आ गया। सिंपल। इसके बाद आपसे बोल रहा है 17√11 अपॉन में माइनस 3√11। ओके 17√11 माइनस 3√11, दोनों के साथ रूट वाली वैल्यू है तो 17 में से 3 जाएगा, 17 में से 3 गया 17, 16, 15, 14√11, ठीक है। 17 में से 3 माइनस कर दो, दोनों के साथ रूट है तो 14√11। इसी तरीके से है हमारा 2√2 प्लस 5√3 माइनस √2 माइनस 3√3। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 2√2, हम इसकी बात कर रहे हैं 2√2 डिवाइड है, सॉरी यस प्लस है 2√2 प्लस 5√2, 2√2 प्लस 5√3। ओके फिर यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट खोलेंगे माइनस √2 और यहाँ पे भी माइनस है और तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3√3। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे √2 है, तो हमारे पास क्या बचा, 1√2 बचा, ठीक है। 2√2 में से 1√2 गया तो 1√2 बचा और यहाँ पे 5√3 और 3√3, 5 प्लस 3 8√3 तो प्लस 8√3। तो आंसर क्या आ जाएगा √2 प्लस 8√3। इसका आंसर आ जाएगा √2। 2√2 में से 1√2 गया तो हमारा बच जाएगा √2 प्लस 8√3,
ठीक है, इस वाले का आंसर आ जाएगा। इस वाले का हमने क्या माइनस किया था, 17 में से 3 गया था 14√11। इस वाले का हमने क्या किया था, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया था और 7 आंसर आ गया था। और फर्स्ट वाले का जब हमने किया था तो 25 + 6 31√2। तो ये आंसर्स हो गए आपके, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपको फिर से बता रहा है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता है तो क्या होता है, इस टेबल को देखिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3 × 5 दोनों ही रैशनल नंबर है। अगर हमारा रैशनल नंबर इंटू रैशनल नंबर करते हैं तो हमारा क्या आता है, रैशनल नंबर बनेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है 1.2 × 6, यहाँ पे भी रैशनल इंटू रैशनल, रैशनल। 64 / 4 16 रैशनल। 4.2 - 3 / 3 1.4 रैशनल। ओके, इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है ऑब्जर्व दैट प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ द रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। सो मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम कभी भी रैशनल नंबर्स को तो वो हमेशा रैशनल ही रहेगा। ओके, इसके बाद आपको बोल रहा है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इररेशनल नंबर। अगर हम इररेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, √2 हमारा क्या है, √3 × √2 दोनों इररेशनल नंबर है। हमारे पास क्या आया, √6। ओके, इसी तरीके से बोल रहा है √2 तो हमारे पास क्या आया, √2 × √2 तो हमारे पास क्या आया 2। दो √2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक रूट बनता है। इस तरीके से भी समझ सकते हैं, एक कंप्लीट नंबर के अंदर 2 √2 समाये होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम ये देखें रैशनल नंबर इररेशनल नंबर, √6 इज हमारा क्या है, इररेशनल नंबर, 2 हमारा क्या है। अब इसको हम फिल कर लेते हैं, टेबल को, जो हमें ये टेबल दी है इसको फिल कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि देखिए ये आपको फिल करना है। यहाँ पे इनने मल्टीप्लाई करके दिया, हमारे पास √6 आया। √6 क्या है, एक इररेशनल नंबर है। इसके बाद 2, तो 2 हमारा कैसा नंबर है, इसको 2 इज रैशनल नंबर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे RATIONAL, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रैशनल। इसके बाद यहाँ पे सॉल्व किया है तो यहाँ पे हमारा आंसर आया √15। √15 कैसा है, इररेशनल नंबर है, तो RATIONAL इररेशनल, ठीक है। इसके बाद 3, तो 3 हमारा कैसा है, रैशनल नंबर है। उसके बाद यहाँ पे आया √5, तो √5 इज अगेन इररेशनल नंबर। ओके, सो रैशनल इररेशनल रैशनल इररेशनल। ऊपर जो हमने सिंप्लीफाई सॉल्व किया वो आपको समझ में आ गया, इसे भी आप फिल कर लेंगे इस टेबल को। ओके, इसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्वेश्चन दे रखा है कैन वी गेट एन इररेशनल नंबर, कैन वी गेट एन इररेशनल, क्या हमें इररेशनल नंबर मिलेगा बाय मल्टीप्लाइंग 2 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके। जब भी आप 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, रैशनली तो मिलता है। 2 रैशनल नंबर ले लो, 3 × 2 क्या आ गया, 6, रैशनली तो मिलेगा, इररेशनल तो बन नहीं जाएगा। तो पूछ रहा है कि अगर हम 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इररेशनल बनेगा, तो आप बोलोगे नो, ठीक है, और एग्जाम्पल दोगे, अभी मैं करवाऊंगी। इसके बाद कैन वी गेट अ रैशनल नंबर, क्या हमें रैशनल नंबर मिलेगा अगर हम 2 इररेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इररेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रैशनल मिलेगा, तो इसका आंसर होगा यस। क्यों, क्योंकि देखिए आपने ले लिया √2 × √2, अभी हमने देखा √2 × √2 क्या बन गया 2, और 2 एक रैशनल नंबर है। इसके अलावा हम देख सकते हैं √4 × √4 क्या बन गया √16, और √16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है, रैशनल नंबर बन गया, तो यस। इसके बाद आपको सॉल्व करने को बोल रखा है ABCDEF, ये हमें 6 सॉल्व करने को बोला है सिंप्लीफाई करके, तो इन्हें सॉल्व करना है। चलिए इनको सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे करेंगे। सो फर्स्ट हमारा A है, इससे पहले हम जो ABC, इससे पहले हम ये देख लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था कि अगर हम 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या होगा, नो। रैशनल नंबर ले लिया 3 × 2 क्या आया 6, रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा रैशनल नंबर ही होगा। इसके बाद सेकंड में बोला था कि अगर हम 2 इररेशनल नंबर को ले लें, ठीक है, √A × √B, तो क्या बनेगा, क्या रैशनल बन जाएगा, तो आंसर होगा यस। एग्जाम्पल √4 क्या आया √16, और √16 क्या होता है
4 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये एक रैशनल नंबर बन गया। सो ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। आप यस और नो के साथ एग्जाम्पल भी देंगे। इसके बाद जो हमारा ए है, थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट, वहाँ √10 √15 का मल्टीप्लीकेशन करने को बोला है। मल्टीप्लाई करोगे आप दोनों को तो √50 आ जाएगा। अब √50 को आप अंडर रूट में और सॉल्व करके लिख सकते हो, क्या होता है 25 × 2, और 25 का मतलब क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसे आप कैसे लिख सकते हो 5 × 5 लिख सकते हो। और अगर हमारे पास स्क्वायर रूट होता है तो स्क्वायर रूट से ये रूट कैंसिल हो जाता है, दैट मीन 5 हमारा बाहर आ जाएगा और 2 रूट के अंदर रहेगा, तो 5√2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए पार्ट का। इसके बाद अगला पार्ट देख लेते हैं, बी पार्ट। बी में हमसे बोला है 3√2 3 -√2, तो यहाँ पे ये आपको क्या दिख रहा है a + b a - b, तो ये फॉर्मूला होता है a² - b², ये आइडेंटिटी हम लगा देंगे। तो यहाँ पे a कितना है 3 और b कितना है √3, तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, आइडेंटिटी a + b a - b, 3 3 जा 9 और √3 का 3, 9 - 3 6 इज द आंसर। ओके, इसके बाद सी पार्ट में बोला है √6 और √3 + 2, तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई होगा। √6 × √3 कितना हो जाएगा, √18 हो जाएगा, प्लस 6 और 2, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, तो ये ऐसे ही आ जाएगा 2√6, इसके साथ हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 18 को हम और क्या लिख सकते हैं, 9 2 जा 18, तो ब्रेक करके लिख दिया। ठीक है, और इसको एज इट इज उतार दिया। इसके बाद 9 क्या होता है, 3 × 3 9 होता है, तो इसको भी हमने क्या लिख दिया, 3 का स्क्वायर × 2 + 2√6। अब ऐसा करने से क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 3√2 + 2√6 इज द आंसर। तो ये आपका सी पार्ट का आंसर हो जाएगा, यू कैन पेन डाउन। इसके बाद डी पार्ट में बोला है √15/√5, तो ये हमारा ऐसे है √15/√5, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, रूट से रूट आप कैंसिल कर दो, 5 3 जा 15। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। इसके बाद ई में बोला है √7 और √21, इसका मल्टीप्लाई। तो देखिए 21 × 7 कितना होता है, 7 1 जा 7 7 2 जा 14 147, और रूट का 147 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो आप इसको एज इट इज छोड़ देंगे। इसके बाद जो हमारा एफ पार्ट था, वहाँ पे आपसे बोला है 18 √15 / 6 √3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 18 √15 / 6 √3। अब देखिए इसको ध्यान से समझिए, 6 1 जा 6 6 3 जा 18। ठीक है, फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे कैंसिल कर दिया। अगले स्टेप में हमारे पास क्या आया, अगले स्टेप में हमारे पास आया 3 √15 अपॉन में नीचे कितना बच गया, नीचे हमारा बच गया √3, तो 3 √15 अपॉन में √3 बच गया। तो देखिए एक 3 के अंदर 2 √3 होते हैं, तो ऊपर हम ऐसे लिख सकते हैं √3 × √3 और 15 अपॉन में √3। एक 3 के अंदर 2 √3, तो एक √3 से एक √3 काट दिया, हमारे पास क्या बचेगा, √3 × 15, सो √3 × 15 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो √3 × √15 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √45। अब √45 का अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 3 × 3। अब देखिए ये 3 का स्क्वायर बन रहा है ना, तो 3 का स्क्वायर है, तो 3 को हमने बाहर निकाल दिया और 5 अकेला बच गया। जो 2 होते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं रूट से, और जो नंबर सिंगल होता है रूट के अंदर, तो 3√5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपके सारे पार्ट हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया हो। सो ये थी आज की सिंपल सी वर्कशीट। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।